नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल पर आज आप लोग को भारत की भौगोलिक स्थिति बताने वाला हूं। तो पहले आप बाई ग्राफ देखिए, इसके बाद में हम लोग बाई ट्रिक के साथ देखेंगे कौन सा देश भारत के कितने राज्यों से टच करता है, कितने देश हैं। ये सारी ट्रिक आप लोग के समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी। और इसके पहले रवि शर्मा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे यूट्यूब चैनल में सपोर्ट करने के लिए। मैं आपका एक आभार व्यक्त करता हूं। और ऐसे ही आप अपने दोस्तों सहपाठियों तक मेरे चैनल को शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देखते हैं भारत की भौगोलिक स्थिति। तो यहाँ से देखिए भारत की भौगोलिक जो स्थिति है, इसमें पहले कुछ चीज़ें आपको हिंट में देने वाला हूँ। इसको आप नोट कर सकते हैं कि मानक माध्याह्न रेखा चुनते समय इस बात का ध्यान रखा गया। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि यह देश के बीचों बीच से गुजरते हों तथा 7 डिग्री 30 अंश का गुणांक हो, ताकि 7 डिग्री 30 मिनट के देशांतरीय दूरी पर स्थित जो है स्थानों के मध्य 30 मिनट का समांतर हो। फिर दूसरा पॉइंट कि पृथ्वी 24 घंटे में 360 अंश घूम जाती है, अतः एक देशांतरीय दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। ये दोनों पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो पॉइंट लिए हैं, ये लक्षद्वीप हैं, मालदीव है, लक्षद्वीप हैं, ये सब हैं। सबसे दक्षिणतम पॉइंट इनका जो 8 डिग्री 4 मिनट होता है, ये सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, यानी इंदिरा पॉइंट इसको बोला जाता है, जो सबसे ज़्यादा भारत का दक्षिणतम पॉइंट है, यहाँ पर आपके सामने है। फिर इसके बाद अंडमान निकोबार है। तो देखिए इनका जो विस्तार है, अब मैं आपको यहाँ पर जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ कि देखिए ये ऐसे ऐसे। तो सबसे पहले ऊपर जो है ये उत्तर माना जाता है, इधर की तरफ ये दक्षिण होता है, ये दक्षिण है, और इधर पूरब है, ये पूर्व है, और इधर की तरफ ये पश्चिम है। क्या है? पश्चिम है। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए उत्तर की तरफ और भारत स्थित कहाँ है। पहले हम इसको देखते हैं। अगर विश्व के नक्शे में देखा जाए भारत का स्थान, तो मैं आपको बता दूं कि इनका स्थान जो है, ये देखिए ऐसे मान लीजिए कोई है, ये मान लीजिए कोई गोला है इस तरह से। अब ये इधर इधर से ये ऐसे हैं पृथ्वी के हर एक पॉइंट ऐसे। तो ये यहाँ पर स्थित है, यानी पूर्वोत्तर साइड में, पूर्वोत्तर में है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो आप इतना याद रखिए कि भारत उत्तर में यानी 37 डिग्री 6 मिनट, और दक्षिणतम इनका जो बिंदु है ये 8 डिग्री 4 मिनट है, इनकी लंबाई जो है। फिर इसके बाद में पूरब की तरफ देखा जाए तो 97 डिग्री 25 मिनट, तथा इसके बाद में 68 डिग्री 7 मिनट। तो ये चीज़ हम नोट कर लेते हैं अच्छे से। फिर अगर इनका विस्तार देखा जाए तो ये पूरब से पश्चिम तक का अगर इनका विस्तार देखा जाए तो 3233 किलोमीटर है, यानी इनकी चौड़ाई कह लें पूरब से पश्चिम क्षेत्र में तो 3233 किलोमीटर है। और अगर इनकी लंबाई देखी जाए, तो ये 3214 किलोमीटर है, 32 से 14 किलोमीटर है। फिर इसके बाद में इस साइड में पाकिस्तान है, ये देखिए यहाँ पर ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान का 3323 किलोमीटर है सीमा, भारत से टच करता है। फिर ये अफ़गानिस्तान है। ये सारी चीज़ें अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहले आप यहाँ देख लीजिए। फिर इसके बाद भारत चीन सीमा जो है ये दिया है। फिर नेपाल, भूटान चीन सीमा है, इसको देख सकते हैं। इससे पहले चाहो तो हम इसकी सारी ट्रिक आपको दिखा दें, तो ये मैप को दिखाते हैं जिससे ज़्यादा समझ में आएगा आपको। तो चलिए पहले हम लोग मैप को देखते हैं। पहले हम लोग इनको शार्ट में याद करते हैं। देखिए जो हम लोग को दे भारत के पड़ोसी देश, तो मैं बता दूं कि भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं। यहाँ पर इस पॉइंट में थोड़ा करेक्शन है, भारत में 9 पड़ोसी देश हैं, इसमें थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा। अभी मैं दिखा रहा हूँ मैप से कैसे, जिसमें से 7 पड़ोसी देशों से भारत की स्थलीय सीमा स्पर्श करते हैं। श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में अवस्थित द्वीपीय देश हैं जो हमारे पड़ोसी तो हैं, किंतु इनमें स्थलीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। यानी 7 तो टच करते हैं, लेकिन श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में
स्थित हैं। अब चलिए हम लोग पहले एक एक देखते हैं। जैसे मान लीजिए पड़ोसी देश जैसे अफ़गानिस्तान है, तो अफ़गानिस्तान भारत की सीमा ये लगभग नियर अबाउट में है। तो भारत में इसकी सीमा लगभग कितने हैं, 80 किलोमीटर है। कितनी है, 80 किलोमीटर। इसके बाद में भूटान की देखा जाए तो भूटान की 587 किलोमीटर है। अभी मैं आपको बताऊंगी भूटान कहाँ पर है। फिर नेपाल का देख लीजिए, नेपाल का है 1752 किलोमीटर। फिर म्यांमार का जो स्थलीय सीमा है वो 1458 किलोमीटर। ये आप नोट कर लीजिएगा, ये पूरे आपके पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद में पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो 3310 किलोमीटर है। चीन है 3917। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो बांग्लादेश है, जो तीनों तरफ से मतलब भारत से घिरा हुआ, तीनों तरफ से भारत की तरफ से घिरा हुआ है बांग्लादेश। और इनकी लंबाई अगर देखा जाए तो 4096 किलोमीटर है। अब देखिए कुछ ट्रिक आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, जैसे पड़ोसी देशों से संबंधित ट्रिक क्या है। अब उस ट्रिक को आपको दिमाग में रखना है कि अब भूमि पाने चीन चलो। इस ट्रिक को समझना है कि अब भूमि पाने चीन चलो। अब का सेंस देखिए क्या है। आ का मतलब है अफ़गानिस्तान से, बा का मतलब है बांग्लादेश से, भू का मतलब है भूटान से, मा का मतलब है म्यांमार से, पाने यानी पाक है, और चीन ने वर्ड जो है ये नेपाल से है, फिर चीन। तो और चलो का कोई सेंस नहीं है, यानी चलो का कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन अब यानी अफ़गानिस्तान, बा से बांग्लादेश, भूटान, मा से म्यांमार, पाने यानी पी से पाक, ने से नेपाल, चीन, इतने जो हैं भारत देशों से संबंधित ट्रिक जो थी, यानी पड़ोसी देश जो इनको टच करते हैं ये। तो ये ट्रिक आप बिल्कुल अपने दिमाग में याद कर लीजिएगा, दिमाग जहन में बिल्कुल सेव होना चाहिए कि अब भूमि पाने चीन चलो। अब इसमें 7 तो देश आ जाते हैं। फिर इसके बाद में अगला ट्रिक देखिए। फिर पड़ोसी देशों की सीमा को छूने वाला भारतीय राज्य। जैसे मान लीजिए कोई पड़ोसी देश है तो उनसे कितने देश इनको छूते हैं, अपने भारतीय राज्य कितने देशों को छूते हैं, पहले हम इस पर चर्चा करते हैं। इसको हम लोग देख लेते हैं, एक एक हम जो ट्रिक है उस ट्रिक को बताते रहेंगे, आप इसको नोट डाउन करते रहिए। जैसे भूटान से अगर देखा जाए, आपके समक्ष ये भूटान है, तो भूटान को आप देखिए। जैसे भूटान से अगर देखा जाए तो आशिक आप भी, ये ट्रिक आप अपने दिमाग में सेव कर लीजिए कि आशिक आप भी मतलब असम है, क्या है, असम, यानी आ से मतलब असम, सा से सिक्किम, फिर आ से अरुणाचल प्रदेश और पा से पश्चिम बंगाल, भी से भूटान। यानी भूटान से टच करने वाला कितने देश हैं, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये भूटान से टच करते हैं। और तरीका देखिए कितना आसान है कि आशिक आप भी याद कर सकते हैं। आशिक आप भी, भूमि के लिए चीन चलो, एक से तरीके हैं। फिर अगला देखिए पाकिस्तान के लिए, यानी पाकिस्तान में क्या है, इसमें पंगुराज, पंग का मतलब देखिए क्या होता है, पंजाब, गु का मतलब होता है गुजरात, राज का मतलब राजस्थान, जा का मतलब जम्मू कश्मीर। यानी अगर पाकिस्तान से देखा जाए कितने टच करते हैं तो आप पंगुराज यानी पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, ये लोग टच करते हैं। फिर इसके बाद में देखिए बांग्लादेश। बांग्लादेश का फार्मूला क्या है, आप मित्र बगल में बैठ। देखिए बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है, बहुत खतरनाक ट्रिक है, ये समझ लीजिए। अगर ये सब आप तैयार कर लेते हैं तो आपको जो जीएस पेपर है यस, इसमें आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है भूगोल से रिलेटेड। देखिए ऐसे मेरे पास सारे चैप्टर वाइज ट्रिक मेरे पास हैं, बशर्ते अगर आप मेरे चैनल को शेयर करते हैं दोस्तों तक, अन्य लोगों तक, इसको लाइक करवाते हैं। अगर 1000 से लाइक मुझे मिलते हैं जिस वीडियो पर मिलेंगे, मैं वही नोट्स आपको फ्री में, फ्री ऑफ कास्ट हैंड रिटन नोट्स आपके व्हाट्सएप नंबर पर मैं सेंड कर दूंगा। जो मुझे व्हाट्सएप नंबर देगा उसके व्हाट्सएप नंबर पर मैं सेंड कर दूंगा। लेकिन इसके पहले प्लीज़ आपसे निवेदन है कि मेरे जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ इस पर 1000 यानी 1K लाइक आना चाहिए। बांग्लादेश, आप मित्र बगल में बैठ। अब आ का मतलब क्या होता है, असम, आ का मतलब होता है असम, मी का मतलब होता है मिजोरम, त्रा का मतलब होता है त्रिपुरा, बगल यानी पश्चिम बंगाल, और मे मतलब होता है मेघालय। यानी बांग्लादेश किससे किससे टच है, असम से, मिजोरम से, त्रिपुरा से, पश्चिम बंगाल और मेघालय से। फिर इसके बाद में अगली ट्रिक है जो ये चीन के लिए है। देखिए चीन से है, जैसे हिमांशी आ जाऊँ, क्या नोट करना है कि हिमांशी आ जाऊँ, ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई आपका दोस्त हिमांशी है, आप उससे कह रहे हैं हिमांशी मैं क्या आ जाऊँ, तो इससे
चीन से पता चलेगा। हिमांशी क्या मैं चीन आ जाऊँ, ऐसे समझिए। हिमांशी क्या मैं चीन आ जाऊँ, इसका मतलब चीन के साथ कितने देश टच हैं। यहाँ से देखिए हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और उत्तराखंड कितने हैं। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, देखिए हिमांशी हो गया, मतलब अरुणाचल प्रदेश, जाऊँ यानी जम्मू कश्मीर, ऊ का मतलब होता है उत्तराखंड। तो चीन से इतने लोग टच करते हैं देश, राज्य जो हैं। अब देखिए इसके बाद में म्यांमार में देखिए, अब मान लीजिए एक दोस्त है, तो दोस्त आपका दोस्त है, वो आपसे बात कर रहा फ़ोन पर और उसने बताया कि मैंने अपने बोला है अपने मामा के यहाँ बात कर रहा था, मामी से बोला कि मामी बर्मा आना, यानी बर्मा आना तो मैं वहीं भेंट करूँगा। तो यहाँ देखिए क्या ट्रिक है म्यांमार के लिए, यानी मामी बर्मा आना मतलब मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। यानी मामी, माँ का पहले माँ का मतलब है मणिपुर, दूसरे माँ का मतलब है मिजोरम, और तीसरे आ का मतलब अरुणाचल प्रदेश, और ना का मतलब है नागालैंड। यानी म्यांमार में क्या है कि मामी बर्मा आना। अच्छा अगला देखिए क्या है नेपाल से, नेपाल के ऊपर 20 खंड। एक दोस्त अपने दोस्तों से बात कर रहा है, कह रहा है दोस्त ये जो नेपाल है ना हम लोग के ऊपर, इसके 20 टुकड़े होने चाहिए, कम से कम 20 टुकड़े होना चाहिए। कब? जब इस बार ये नेपाल वाले नाराज़ हुए थे हम लोग से, अलग होना चाहते थे तब। तो कुछ दोस्त ने, वहाँ के सिपाहियों ने अपने दोस्तों से कहा कि इसके 20 टुकड़े होने चाहिए कम से कम। तो देखिए वही ट्रिक है कि नेपाल के ऊपर 20 खंड। अब इनकी ट्रिक से नाम देखिए, ऊपर यानी उत्तर प्रदेश, पास है पश्चिम बंगाल, नेपाल से टच करता है, बी का मतलब बिहार, और स का मतलब सिक्किम, खंड मतलब उत्तराखंड। तो नेपाल से यानी नेपाल के 20 खंड होने चाहिए। अब 20 का मतलब क्या होगा, बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार यानी पश्चिम बंगाल, फिर बिहार, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए अफ़गानिस्तान में सिर्फ जम्मू कश्मीर, यही एक याद करना है। फिर इसके बाद में देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े राज्य, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्षेत्रफल ये हर बार पेपर में पूछा जाता है, ये लाइन इतना जान लीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े राज्य, राजा यानी राम महान हैं आप। अब राम महान हैं आप, इससे क्या पता चलता है, रा का मतलब होगा राजस्थान, म का मतलब मध्य प्रदेश, महान यानी महाराष्ट्र, हा का मतलब होता है आंध्र यानी आंध्र प्रदेश, आप का मतलब होगा उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर है, और आंध्रा यानी 5वें नंबर पर है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये हो गया। फिर इसके बाद में देखा जाए तट रेखा की दृष्टि से 5 बड़े राज्य, जैसे अंगुआ तुम महान हो, अंगुआ ये कह लो अंगुली मान तुम महान हो। अब अंगुआ का मतलब देखो, इसमें क्या है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, फिर तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है। तो ये हो गया। फिर इसके बाद में अगर देखा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े राज्य, कलेजा, बाढ़, बीका। अब इसको देख सकते हैं, का मतलब होता है कच्छ, ले का मतलब होता है लेह यानी लेह लद्दाख, फिर जैसलमेर, फिर बाड़मेर, बीकानेर। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े ज़िले हैं, 5 बड़े ज़िले, इनको आप देख सकते हैं। ये वैसे ये आप में नहीं है। इसके बाद में मैं अब आपको बताने वाला हूँ बाई ग्राफ से। अब यहाँ अगर इस ट्रिक को आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट लेते चले जाइए, फिर नोट्स कर लीजिएगा। आप अपने पास नोट्स ज़बरदस्त बना लीजिए, आप नोट्स कर लीजिए, पूरा आराम से तैयार कर लीजिए। एक बार हमको नहीं लगता कि एक बार पढ़ने के बाद आपको दोबारा कभी याद भी करना पड़ेगा। बस सारी ट्रिक आप याद करते रहिए, ट्रिक पर ध्यान दीजिए। आप देखिए बाई चित्र से कैसे है। अब अभी मैंने बताया था, देखो जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान यहाँ गुजरात, राजस्थान, ये पूरा इसको टच कर रहा है। सिर्फ अफ़गानिस्तान सिर्फ थोड़ा सा जम्मू कश्मीर टच करता है। चीन को अगर देखा जाए, चीन बहुत ज़्यादा टच करता है, भारत चीन, इसीलिए इनकी सबसे ज़्यादा क्षेत्रीय सीमा है। फिर इसके बाद नेपाल जो है बहुत थोड़ा टच करता है, म्यांमार भी थोड़ा है, बांग्लादेश देखो तीनों तरफ से, बांग्लादेश ये तीनों तरफ से घिरा हुआ है। फिर इसके बाद में ये श्रीलंका है, और ये तट रेखा में इधर म्यांमार हो गया। तो यही आपका तो ये बाई फिगर, आप इसको भी अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद में ट्रिक से भी तैयार कर सकते हैं। आप जैसे चाहें भारत की भौगोलिक स्थिति को आप ज़बरदस्त तैयार कर सकते हैं। यहाँ से हर बार क्वेश्चन, मतलब कोई ऐसा पेपर नहीं बचा है, इवन एसएससी से लेकर के और यूपीपी तक, यूपी
BPSC तक, यहाँ तक कोई ऐसा पेपर नहीं बचा है जो भूगोल यानी GS में यहाँ से कोई क्वेश्चन ना आए। इसलिए आप इसको बहुत अच्छी तरह से तैयार करिए। इसका मैं अगला पार्ट लेकर आऊँगा, और तब तक के लिए आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को अपने दोस्तों सहपाठियों तक शेयर करते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।